की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो रेसिपी वर्क का? तो द आंसर की हमारी आज सुबह ही रिलीज हुई थी, दोपहर में मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको 5 बजे तक मिल जाएगी। ठीक है, प्रीमियर पे डालेंगे, 5 बजे तक मिल जाएगी। और जो ये इसकी पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, आप मुझे जानते ही होंगे। तो हमारे अभी केयर टेकर 24/5/2026 का और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का आई थी, ठीक, आंसर की। तो वो मैं करवाने लग रहा हूँ, उसके बेस्ट 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक हमारे पास आंसर की आई ही नहीं, जब आ जाएगी तो तब करवा दूंगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पेपर के अनुसार करवाने में हमारी ये तीसरी वीडियो है। ठीक, अब आप देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रखा है प्राइम नंबर कितने होंगे 1 से 44 के बीच में। तो एक तो आप ये भी कर सकते हो, अगर प्राइम नंबर का याद हो आपको, तो 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4। ठीक है, ये 1 से 10 तक है ना, ये फिर 20 तक, ये 30 तक, ये 40 तक। तो 40 तक हमारे हो गए, 4 8 10 और 2 12 है ना। अब उससे अगला देखो क्या आएगा, 41 और 43, टोटल हमारे कितने हो गए 14। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, रेडियस अगर बेस ऑफ कोण की 28 है, हमें कर्व सरफेस एरिया दे दिया, तो हमें क्या रखा है आप वॉल्यूम बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अगर हमें रेडियस दे दिया तो कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, तो ये कितना दे दिया हमारा 30/80। ठीक है, 30/80 और पाई होता है 22/7। आर हमारा 28 दे रखा है, ये एल तो 7 चौके है ना, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 11 अट्ठे 0। ठीक है, तो अब देखो 8 8 3 24 है ना, और 8 पंजे 40। ठीक है, तो एल आ गया हमारा 35। तो 35 28 है ना, 7 चौके 7 पंजे 7 तिया 21। तो 21 आ गई हमारी क्या एच। हमारा क्या रखा वॉल्यूम बताओ। तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो पाई आर का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा हमारा 28 गुणा 28, और एच हमारा क्या आ जाएगा 21। ठीक है, तो इससे ये क्या है ना, 28 28 होता है 784, गुणा में 2 करेंगे अगर 784 के, तो आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, और 11 तक करेंगे तो 8 ही आना चाहिए। अब ये 11 से भी भाग होना चाहिए, तो देखो 3 11 7 और 4 11 होता है ये। देखो 8 8 16 16 और 3 19 19 में से 8 गया 11, ये भी हो रहा भाई साहब। 7 से हो रहा है, 4 से होने चाहिए, 4 से भी हो रहा है ना, 7 से होना चाहिए। तो 800, अगर ये 7 से देखते हैं तो ये 1 ये 3 ये 2, ये 7 से हो रहा है। अगर ये भी देखें तो आ जाएगा 0 है ना, और ये आ जाएगा हमारा 78 है ना, 78 नहीं 77। ये तो भाई साहब गजब ही सवाल दे दिया। अब देखो इसका दुगुना करेंगे तो 15 के लगभग आएगा है ना, फिर 11 से करेंगे तो लगभग 16 से थोड़ा ही ज्यादा होगा। तो ये हमारा आंसर बनना चाहिए, इतना बड़ा नहीं जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आप, कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिसमें सब कुछ ही लगता मिलता है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, लोहे के ठोस गोले को पिघलाकर एक शंकु में डाला जाता है और जिसकी ऊंचाई त्रिज्या की 4 गुनी है। इसका मतलब एच वो क्या है 4r है। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है कि मूल गोले की त्रिज्या इतनी है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल निकालना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप एक चीज समझो क्या, कि हमें वॉल्यूम बराबर रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम अगर बराबर रखोगे तो आएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। तो पाई 22/7 आर का क्यूब मतलब 16 का क्यूब इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कोण के बराबर, मतलब 1/3 पाई आर का स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारा आर गुणा आर, और एच हमारा क्या आ जाएगा 4r। ठीक है, देखो इससे ही गया, 3 से 3 गया। ठीक है, 4 से 4 गया, तो आर हमारा आ गया 16। आर हमारा क्या आ गया 16। ठीक है, आर हमारा क्या आ गया 16। अगर आर हमारा 16 आ गया तो ये क्या आ गया एच हमारा 16 आ गया, तो एच हमारा आ गया भाई साहब। और यहाँ से एच आप देखोगे तो आ गया हमारा 64। ठीक है, तो हमें निकालना एल। तो आर का स्क्वायर जमा में एच का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 जमा में 4 का स्क्वायर और फिर रूट। ठीक है, तो आ जाएगा 16√17। 17 मतलब 4.1, तो 64 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 65.6 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रखा भाई साहब
एक स्पेरिकल टैंक है जिसकी रेडियस हमारी 3.6 मीटर है। कितना वाटर स्टोर करना चाहिए इसमें, ठीक है। देखो, स्पेरिकल टैंक है हमारा, तो और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 3.14 है ना, इंटू में ये 3.6 का क्यूब, ठीक है, 3.6 का क्यूब। अब हमारा क्या आना चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे। तो ये तो 4/3 है, इसको करोगे तो 1.3 के लगभग है ना, ये 3.14 है और ये 3.6 है ना। तो 3.6 का लगभग हमारा क्या आना चाहिए, देखो 4 का होता है 64 है ना, 3 का होता है हमारा 27, तो इसके बीच में ही होगा हमारा, है ना। तो भाई इसके लगभग आता हमारा 45 होगा, ठीक है, हमने लगभग 45 मान लिया, तो यहाँ पे 45 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4/3 था ना, इसको हम वापस लिख के ये आ जाएगा 15 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, ये 4 है, तो 15 थे 45, 45 चौके लगभग 180 से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे कट गए, ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। तो अप्रोक्स में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, एक सिटी की जो करंट पॉपुलेशन वो इतनी है, पहले साल 6% का डिक्रीज हुआ, तो 9,000 का 6% डिक्रीज हो गया, तो बच गया हमारा 94/100। अब करके इसमें 1200 इतना जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब करके परसेंटेज चेंज बताओ 2 साल के में कितना हुआ। तो अब यहाँ से देखो, डबल जीरो से ये गया तो आ गया 0, ये 9 चौक 36, 9 9 81 और 3 84, ये 9, ये 12, ये 7, ये 9, ठीक है। तो कितने का होगा, 729, 729 9 का कितना परसेंट होता है, तो 8.1%, तो 8.1% हमारा क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, कर दोगे बात। अब आप भाई साहब देखो नेक्स्ट, ये आधा सवाल दे, तो भाई साहब फोन आ गया था, सॉरी, वो क्वेश्चन आधा दे रखा था पेपर में, ठीक है, मैं स्क्रीन शॉट नहीं दिखाता क्योंकि आधा ही था, है ना, होता तो पूरा मैं करवा ही ना देते, तो आपको विश्वास है। करके एवरेज बताओ आप हर सारे नेचुरल नंबर का जो इनके बीच में है और 12 से हो, तो आ गया 36, और इससे पहले आ गया 12 7 84, 12 12 8 96, है ना। हमें एवरेज निकालना है, तो क्या करो, इसको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, दोनों को जोड़ दो, और 2 से भाग, तो 6 6 12 और 9 4 13, 2 तक करोगे तो 66 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है हमारा एवरेज स्पीड का, और काफी कैलकुलेटिव है, काफी अलग ही टाइप का दे रखा है, देखो कितने पास में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये अगर मान लिया आप पहली बार में ना करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या रखा हमारा कि डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं कि 144 किलोमीटर बस से जाता है इतने की स्पीड से, फिर 20 मिनट का आराम रहता है, फिर वापस इतने की स्पीड से आता है, अन्य इतने की दूरी तय करता है, फिर इतने की दूरी तय करता है, तो आराम सहित औसत गति, तो दोनों को जोड़ दो, तो आ गया हमारा 4, और ये आ गया 24, ठीक है। नीचे हम क्या लिखेंगे, टाइम, है ना। तो टाइम हमारा क्या आएगा, देखो ये 144 है, ये बटे में 64, ठीक है। तो तो 8 8 है ना, और ये 8 एकम 8, 8 8 है ना, ये आ जाएगा, 2 से करोगे तो 4, ये आ जाएगा 9, ठीक है। 9/4 आ गया, है ना, और मिनट को भी करोगे तो 1/3 आ गया, और यहाँ पे करोगे आप तो आ गया 180 में 70, ठीक है। तो 7 दूनी 14 ना, 18/7 ही लिख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो आप कितना आ गया, आ जाएगा 244 बटे में, यह आ जाएगा 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, है ना। तो 21, तो 9, और 9 दूनी 18, ठीक है। ये 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, तो आ गया हमारा 28, और ये आ गया 12, तो 12 के करेंगे तो 18 दूनी 36, 3 18 कम 18 3 21, ठीक है।
तो आ गया हमारा 244 गुणा में 84 बटे में। हमें ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन बहुत ज्यादा पास में है, ठीक है, इस कारण। अब देखो 6 और 8 14 और 9 23, ठीक है, 23 23 का आ जाएगा हमारा 2, ये आ गया हमारा 23 25 25 35 और ये 43, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब कैसे करेंगे, 8 8 16 आती है 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 5 चौके 20, है ना, 40 ये लगभग हमारा 5 पे जा सकता है ना, 5 पॉइंट कुछ पे जा सकता है। भाई साहब हमें पूरी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 4 गुणा में 21 है ना, तो 4 चौक 16, ये 17 और 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। अब हमारे 21 से और करनी है, तो 21 से आ जाएगा 6 7 9 और ये 2, 6 दूनी 12, 14 और 1 15, 18 और 1 19, तो ये 6 ये 9 9 और 5 14 और ये 20, ठीक है। अब 4 3 3 पे जाएगा, कहीं पर गलती होगी वो मेरा करा भाई साहब। एक बार दोबारा देखो भाई साहब, पूरी डिस्टेंस हम जोड़ेंगे 324, यहाँ पर जब हम करेंगे तो 2.25 आएगा लगभग, ठीक है। यहाँ पर 0.33 आएगा जब ये करेंगे 20 मिनट का 1/3, और ये लगभग हमारा 2.571 के लगभग आएगा, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 324 बटे में, ये देखो 5 7 और 3 10 और 5 15, 1 है ना, ये 6 3 9 और 2 11, तो 1, तो ये आ गया 5.15, ठीक है। अगर 5 मानते, मतलब अगर इसको 5 ही मानने तो 16 है ना, और ये लगभग 8 सो 5 एकम 5, अगर इसको 5.15 से करते हैं भाग, तो भाई साहब हमारा 65.85 आएगा, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन करके देख रहे हो ना, काफी अच्छी कैलकुलेशन दी गई है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, 50 रुपए 3 के उससे खरीदती है और ये 30 बटे में 2, तो यहाँ से आ गया 5 अनुपात ना ना, ये आ गया 9, ये 10, तो कितने का लॉस आ गया, 1 का, मतलब ये 10% का लॉस आ गया, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, अब आप देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और मरम्मत के खर्च में इतने दिए, इसके बाद उसने इसे भरत को इतने पर बेच दिया, अंत में भरत ने उसे इतने पर बेच दिया। भरत को बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए वस्तु का लागत होगा, मतलब कि ये खर्च भी इसमें जुड़ गया, तब नहीं ये जो मानना है ये एक्स मान लिया, ठीक है। अब ये 5/4 आ गया, फिर भरत ने इसको 10% के आने, तो 9/10 इक्वल टू आ गया ये, ठीक है। अब ये हमारा 2, तो आ गया 8/9, तो 9 तिया 27 है ना, 9 दूनी और 9 तिया, अब 8 से करेंगे तो 8 तिया 24, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक शर्मा मैथ्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा इस बेस्ट क्वेश्चंस की, बस ये कर लो, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको हर पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डी ट्रिपल एस बी के पेपर मैंने करवा रखे, ये तीसरा पेपर हम कह सकते हैं, ठीक है। ये रहा, इससे पहले बैरिफ वाला, फार्मासिस्ट वाला, ये रहा, ठीक है। उसके अलावा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट वाला, और ये सारे के सारे आप देख सकते हो। उसके अलावा आप क्विक रिवीजन सीरीज से भी कर सकते हो, और रेलवे वाले भी जरूर देखें, है ना, और डी प्रेस बी वालों को भी रेलवे का पेपर देखना चाहिए, क्योंकि दोनों पेपर टीसीएस करवाने लग रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस कर सकते हैं।